हालांकि उन्हें भी ये पता है कि ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश में किसी भी दल के लिए कितना जरूरी है, और इसीलिए तो परशुराम जी का मंदिर बनवाने से लेकर या उनके चरण स्पर्श करने से लेकर पंडितों ब्राह्मणों से अपना शेड्यूल तय करवाना, ये अखिलेश जी को आवश्यक क्यों लग रहा है। और उसके बाद अजय राय जी, उन्हें भी ये पसंद नहीं आया। अब जो दल दोनों एक साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन में एक दूसरे के भाई, एकदम जिगरी भाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनके बीच में भी ये विवाद शुरू हो गया है, या ये सिर्फ दिखावे वाला विवाद है? आने वाले समय में दोनों भाई भाई होंगे। एनीवेज, मिलियन मेहमान जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। आशीष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत स्वागत सर। जुबेर खान जी सब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत जुबेर भाई आपका। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। जुबेर भाई आपसे ही शुरुआत करती हूँ, क्या जरूरत पड़ी थी भाटी जी को इस तरह की कहावतों का उपयोग करने, जो सदियों पुराने कभी किसी ऐसी प्रथा के नाम पर बताया जाता था कि बहुत समय पहले किसी को अपमानित करना हो तो इस तरह की लाइनों का उपयोग किया जाता था? क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें ऐसे कार्यक्रम में बोलने की? और अब तो आपके लिए ही परेशानी वाली बात हो गई ना। अब अखिलेश जी क्या कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर? अगर निकालते हैं तो भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी, और बचाते हैं तो भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी। कहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई भाटी जी ने जो बयान दिया है, और उस बयान पे उन्होंने कहा है कि हमारे बयान को कट करके कुछ दिखाया जा रहा है। खैर, बयान में साफ समझ में आ रहा है कि उन्होंने ब्राह्मण समाज पे कुछ बोला, और उसी हिसाब से उन्होंने तुरंत माफी मांगी है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जो व्यक्ति अगर समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता तत्काल अगर गलती से कह भी दिया हो अनजाने में, और तुरंत माफी मांगता है, और इसमें इतना बड़ा डिबेट, इतना बड़ा हल्ला करा जाता है। इसी प्रदेश में अभी बिहार के चुनाव में जिस तरह वहां के विधायक महिलाओं के प्रति कितना बड़ा अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया था कि महिलाएं कुत्ता क्यों रखती हैं, मुझसे आगे नहीं बोलूंगा। तो इस पर किसी देश के मीडिया चैनल ने डिबेट नहीं किया। वही बिहार चुनाव में पिंटू विधायक भी थे, उनका भी वीडियो चुनाव से पहले सुनिए हमारी बात, बाकी सभी को म्यूट कर दीजिए। लेकिन किसी प्रकार का कोई डिबेट नहीं हुआ। और ब्राह्मण समाज, परशुराम जी जो उनके आइडियोलॉजिकल है, भगवान परशुराम, समाजवादी पार्टी पूरी आस्था रखती है। अखिलेश जी ने बिल्कुल कहा है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि समय आएगा तो हम हर कदम ब्राह्मण समाज से पूछ के करेंगे, क्योंकि वो आदर करते हैं। कोई अपना व्यक्ति कहीं गलती से कह भी दिए हो, हालांकि उन्होंने कहा है कि मुझसे गलती हो गई है, और कुछ बयान उसमें जोड़ के दिखाया जा रहा है, इस बयान की पुष्टि वो करेंगे, और हालांकि वो माफी मांग चुके हैं। तो पारुल जी, मुझे आपने अब तक माफी नहीं दी ना उन लोगों को, जो बीजेपी के इतने लोग थे, उन्होंने जो बातें कही उसके बाद उनकी भी माफी आ गई, कभी दी आप लोगों ने माफी? इस देश का जुडिशियल नहीं है, जनता को माफी देना है, और जनता ने माफी दे दिया। जनता माफ कहाँ कर रही है? जनता तो उनको दोबारा सरकार में बैठा दी है। नहीं है बीजेपी तो। पहले तो ये सुन लीजिए जुबेर भाई, जिन लाइनों को आप कह रहे हैं काट के, तोड़ के, मोड़ के, वैसा कुछ नहीं हुआ है। जो उन्होंने कहा है शब्दशः वो दिखाया गया है, वो सुना गया। अब आप किसी को थप्पड़ मार दीजिए, उसके बाद कहिए सॉरी सर, तो नहीं होगा ना। लग गया ना थप्पड़ तो गाल पे सर, तीर निकल गया कमान से। अब जो बात हो रही है वो ये है कि अब इसको कवर अप कैसे करेंगे आप लोग? भाटी जी को बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे? देखिए, एक आदमी के बयान से पूरी पार्टी का बयान नहीं हो सकता। और जिस बताना तो पड़ेगा ना, ब्राह्मण प्रेम आपका। उन्होंने तुरंत अपना पीडीए से तो आप वैसे ही ब्राह्मणों से दूर हो गए। आपके पीडीए में ब्राह्मणों को जगह ही नहीं दी, शायद आपने एक बीबी और लगा दी, शायद ब्राह्मणों को अच्छा। पारुल जी, ब्राह्मण पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ परशुराम जी का नारा लगा के, भगवान परशुराम का फरसा लेके ब्राह्मण समाज 27 में आगे आगे चलेगा। मैं पूछ रही हूँ क्या कार्रवाई होगी सर ब्राह्मण समाज के? भाटी जी पर कोई कार्रवाई होगी आगे, ये बताइए। देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। अभी उस परिवार में एक बड़ी संकट के दौर से गुजर रहा है परिवार, अब उस पे परिवार कुछ निर्णय लेगा या नहीं लेगा। संकट दे दिया ना अभी जी, अभी भाटी जी ने तो आपको संकट में डाल दिया ना। नहीं, कोई संकट में डाला, क्यों? उन्होंने माफी मांग लिया है, कह रहे हैं कि कहीं गलती से निकला होगा, और कुछ उसमें जोड़ के दिखाया जा रहा है। वो तो बड़े सुर में बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं गलती से निकला होगा। सुनिए तो उनके बोलने का भी तरीका एकदम मॉड्यूलेशन में। आप कह रहे हैं गलती से, वो खुद कह रहे हैं, उनका बयान देखिए, वो तो बयान चलाइए। मैं आपको बयान दे दूं जो वो कह रहा है, जिस तरह बयान चलाया जा रहा है। तो मैंने कहा तो आप माफ कर देंगे क्या उन लोगों को जिनका गाना आप बीजेपी के लिए गाते हैं? करते हैं क्या माफ? नहीं करते ना, जनता माफ करती है उन्हें ना, आप लोग माफ करते हैं, तो फिर माफी की बात किस हद से आपसे कर रहे हैं?
मैं कह रहा हूँ ना कि भगवान परशुराम के वंशज जो है पूरी ईमानदारी। परशुराम जी भी माफ नहीं करेंगे, वैश्य बोल देंगे आप ब्राह्मणों को तो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? किसी धर्म जाति के खिलाफ वैसा बोलना बिल्कुल गुनाह है। मैं तो कह रहा हूँ ना, हाँ। अगर उन्हें गलती अगर कहीं बाहर का रास्ता दिखाइए भाटी जी को, क्यों गोद में बिठाया हुआ है, सीधी सी बात है। अरे अभी उनके परिवार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घटना हुई, आप देख रही हैं, पूरा देश दुख के घड़ी में है प्रतीक यादव को लेके। तो अभी आप इस पे फोकस मत करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आपकी मीडिया ऐसे छोटे से मुद्दे को, क्योंकि बड़ा छोटा मुद्दा नहीं है सर, बिल्कुल छोटा मुद्दा नहीं है, बिल्कुल हल्का मत कीजिए। जिस तरीके से आप अपनी कौम की इज्जत करते हैं ना प्रभु, उसी तरह से हर ब्राह्मण अपने ब्राह्मणवाद की बहुत रिस्पेक्ट करता है सर। एक हिंदू अपने हिंदू होने पर गर्व करता है, ब्राह्मण अपने ब्राह्मण होने पर गर्व करता है। तो अगर आप किसी भी ब्राह्मण को वैश्य कहेंगे तो कतई माफी नहीं मिलेगी, प्लीज। हाँ, कतई माफी नहीं मिलेगी। तो भूल जाइए कि छोटा मुद्दा अगर आपको लग रहा है तो फिर आपको ये आप शायद उसको हल्की बात ले रहे हैं। नहीं, हल्का ले रहे हैं आप उस बात को कि अरे हाँ ब्राह्मण है वैश्य कह दिया तो क्या हुआ है ना। अरे कैसे कोई कह देगा? अरे आप ही तो कह रहे हैं कि छोटी बात है, कैसे छोटी बात है? ब्राह्मण हमारे देश के पूजनीय हैं, इस देश के पूजनीय हैं। कैसे कह सकते? आप कहेंगे क्या? क्या कोई और आपके लिए आपके कौम के लिए कहेगा क्या? या कोई आप मेरे लिए कहेगा क्या? मेरी कौम के लिए कहेगा क्या? हमारी हिम्मत नहीं है, आप नहीं छोड़ सकते उसे। तो ब्राह्मणों को कैसे बख्शने के लिए कह रहे हैं? हमारी ही नहीं, किसी देश में किसी धर्म के प्रति गलत बोलने की किसी में नहीं होना चाहिए। लेकिन भाटी जी ने माफी मांग लिया है, इस पर भी फोकस होना चाहिए। लेकिन कभी ओके सर, वापस आ रहे हैं रवि प्रताप सिंह जी, सुनिए, क्या ब्राह्मणों को या फिर भाटी जी को ओके हो गया आपका भी सर, काफी आपने डिफेंड कर लिया भाटी जी को और अब उस बयान को। अभी वापस आ रही रवि प्रताप जी, क्या वाकई ये बयान काबिल माफी है या फिर ब्राह्मणों को माफ कर देना चाहिए? भाटी जी के मुख से निकले हुए वो वर्ड्स जिसको बहुत सुर में मॉड्यूलेशन के साथ जो कह रहे थे, वो गलती से निकली बात है और उसके बाद आप भी कुछ भी कह ले कोई भी और उसके बाद माफी मांग ले, हो जाता है क्या सर? रवि जी लेट मी नो। देखिए पारुल जी, किसी भी ऐसे समाज या तबके के प्रति जिसका अपना हमारे सामाजिक परिवेश में एक बड़ा आला दर्जा है, उसको आप कहते हैं तो ये क्षमा के काबिल नहीं है। लेकिन यह भी देखा गया पारुल जी कि हमारे यहाँ ब्राह्मण का हृदय इतना विशाल होता है कि वह आस्तीन के सांप को भी साष्टांग दंडवत में माफ कर देते हैं। ये बात अब सिर्फ ब्राह्मणों और भाटी जी के बीच की है, भाटी जी ने माफी भी मांग लिया है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। हमारे यहाँ जिन रामायण की आज भी हम श्रवण करते हैं और जो गुणगान होता है उसमें आज भी है कि पूजय विप्र सकल गुणहीना, शुद्ध न पूजय गुण ज्ञान प्रवीणा। और रोज आजकल हमारे यहाँ इसका श्रवण भी होता है सबके यहाँ, और रामचरितमानस का पाठ भी होता है। तो हम इतनी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं ब्राह्मण में, क्योंकि आज भी हम बातें चाहे जितनी कर लें, लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसा तबका है ब्राह्मण का कि जिसको हम श्रद्धा से सर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। सारे कथा पोथी, सारे कर्म कांडों में वही हमारा प्रतीक होता है, भगवान से साक्षात कराने का माध्य होता है। तो उस एक पवित्र कौम को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मेरे समझ से जरा निंदनीय है और ऐसा होना नहीं चाहिए। भाटी जी एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा मैं तो ये नहीं कह सकता। उन्होंने कहा 7 सेकंड का वीडियो तोड़ मोड़ के परोसा जा रहा है, वो उनके पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ब्राह्मणों के संबंध में इस तरह की भाषा और जिस शब्दों का मतलब आप यूं कहें कि जिससे तुलना की गई है, वो तो कभी भी मतलब मेरे समझ से क्षमा के काबिल नहीं है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि किसी पूरी कौम को ऐसा कहना काबिले माफी नहीं है, ये तो काबिले मतलब ये कहें गुनाह अजीम है, मैं अगर ये बात कहूं तो। और लेकिन निश्चित रूप से अब ये भाजपा तो गठबंधन टूट जाएगा मतलब? नहीं, गठबंधन मौका मिलना चाहिए जी बिल्कुल, प्रवक्ता की बातों पे टूटा नहीं करता। चाहिए नहीं तो पूछूंगी ना, देखिए पूछूंगी ना, क्यों नहीं पूछूंगी? पारुल जी इसमें मौका मिलने वाली कैसे? आप मौका देते क्यों? आपके प्रवक्ता मौका देते क्यों है? कितना बोलते हैं मोदी जी को? सवाल पूछना मेरा काम है। जुबेर जी आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है आपके पेट में दर्द? मैं सवाल पूछ रही हूँ, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? और रवि जी को तो तकलीफ नहीं हो रही है। आप सीधे कांग्रेस की गठबंधन तोड़ रही है। नहीं, आप रवि जी, जब मैं रवि जी से सवाल पूछ रही हूँ आपको क्या दिक्कत हो रही है? ओम प्रकाश जी क्या बोलते हैं? ओम प्रकाश जी का सवाल मैं बीजेपी से कर लूंगी। आप मुझे मेरा काम करने दीजिए ना, कि आप भी एंकर बन जाएंगे, आ जाइए सीट पर बैठ जाइए। जो गलत करेगा वो भुगतेगा। रुक जाइए, मुझे मेरा काम मत सिखाइए, मुझे पता है किसी का सवाल पूछना है। ठीक है रवि जी, प्लीज कंप्लीट। रवि जी प्लीज कंप्लीट।
हाँ पारुल जी देखिए, निश्चित रूप से ये दो दलों का गठबंधन किसी प्रवक्ता की बातों से ना तो टूटता है ना ही बनता है। ये बड़े शीर्ष आपकी शर्त नेतृत्व इस वहां पर क्या बैठते रहेगी? हैं। कोई आप कुछ आपने सोचा है कि इसका हर्जाना क्या होना चाहिए? मतलब आप समझती हैं पारुल जी कि एक प्रवक्ता की इतनी हैसियत है कि वो शर्त भी रख पाए, तो ये शायद सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखता हूं, लेकिन ये सलाहियत नहीं रखता कि मैं पार्टी को किसी शर्तों में बांध सकूं। हमारी हैसियत किसी प्रवक्ता की नहीं होती। अगर वो ऐसा समझता है तो आपकी पार्टी में प्रवक्ताओं की हैसियत नहीं होती? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पार्टी में प्रवक्ताओं की हैसियत नहीं होती, लेकिन इतने बड़े मुद्दे और मौजू को तय कर देना और उसमें अपने तो फिर चश्मे आप से लोगों को देख बोलने लेना, की परमिशन वो क्यों उनके दी जाती अधिकार है? क्षेत्र में नहीं है। प्रवक्ताओं को बोलने की परमिशन क्यों दी जाती है फिर? देखिए, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आप कह रहे हैं कि एक प्रवक्ता की, आप अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, आप अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं और आप कह रहे हैं कि पार्टी इतना बड़ा मौजू नहीं है कि हमको बोलना चाहिए। तो आप लोगों को बोलने की परमिशन नहीं होनी चाहिए ना कि आप अपनी पार्टी को प्रेजेंट करें। सही गलत कहना परमिशन है। मैंने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को रख दिया। अब आपने कहा कि गठबंधन टूट जाना या रही है, गठबंधन नहीं, हमारे आपने भाटी जी की पोजीशन, उनके कद को लेकर बात की, तो मैं जरा समझना चाह रही थी कि पार्टियों में प्रवक्ताओं का कद क्या होता है। ठीक है, नहीं, लौट रही पार्टियों में प्रवक्ता तो अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी के मुखर रूप से प्रवर्तक होते हैं। तो फिर आइडियोलॉजी बता रहे थे भाटी जी भी अपनी पार्टी की, ये मान लूं मैं। अब ये तो बोलने के लिए मेरे भाई सपा के ओके सर, वापस आ रही हूँ, मिल गया जवाब। आशीष जी, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसे भुनाया जा सके, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बैठे बैठा संजीवनी मिल गई। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जुबेर देखो, तुम ना ब्राह्मण हो ना हिंदू हो, तो तुम अपने आप को उतना बोलो जितना अच्छा लगे। ये मुद्दा बड़ा है कि छोटा है ये तुम नहीं तय करोगे, ठीक? क्योंकि अगर बात मुसलमानों पर आएगी उसमें तुम तय कर सकते हो। मुसलमानों को कोई वैश्या बोले, तवायफ बोले, तब तुम उसमें बताओ कि ये छोटा मुद्दा है। थोड़ा मर्यादाओं का हम ध्यान रखें। लेकिन अगर ब्राह्मणों को कोई तवायफ और वैश्या बोलेगा तो वो चीज तुम नहीं तय करोगे। पहली बात बोला है, पहले तो आप मेरा बंद करिए। पहले मेरा नंबर है, मेरी बात करना बंद करिए। सुनो, इतने बड़े हैसियत मेरी बात सुनो करेंगे। मैं आपको आप कह रहा हूं, तुम कहेंगे इतना दिमाग जुबेर मेरी बात सुनो। मैं तुमसे जो कह रहा हूँ मेरा टर्न है, मेरी बात सुनो। दूसरी बात, ये मुद्दा छोटा है। प्लीज लेट मी टेल यू समथिंग। जुबेर, ठीक है, आशीष जी एक मिनट रुक जाइए, दोनों रुक जाइए और मीडिया दोनों रुक जाइए। एक मिनट जुबेर भाई रुक जाइए। आशीष जी, जुबेर जी, दोनों ही आप मेरे बहुत रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं। सुन लीजिए, मैं बोल रही हूँ, आप दोनों ही मेरे रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं। आप दोनों को ही मैं भी आप करके बोल रही हूँ, आदरणीय करके बात कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी थोड़ी सी मर्यादा हम टेलीविजन की रखें। आपको दर्शक देख रहे हैं और हमें हमारे घर पे सभी को सिखाया गया कि हम किसी अनजान से भी बात करें हम थोड़ा सा सौम्य हो जाएं। ठीक है आशीष जी, प्लीज, मुझे लगता है मेरी बात थोड़ा सा ठीक लगी होगी आपको। प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, अब मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, देखिए, जब ब्राह्मण को वैश्या बोला जाएगा और उसके बाद आप इस बात की उम्मीद करें कि हमको आक्रोश भी ना आए। हम यहाँ पर आकर जिस पार्टी ने ये बोला है और उस पार्टी की ये मानसिकता है, ये खाली राजकुमार भाटी की मानसिकता नहीं है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य रहे, उन्होंने क्या क्या बयान दिए वो सारे हैं, अपनी डोमेन में है। और अखिलेश यादव जी स्वयं, अच्छा तो मिश्रा हो, अच्छा तो ये ऊंची जात वाले, तो ये मानसिकता समाजवादी पार्टी की है। राजकुमार भाटी ने तो उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करा है और उन्होंने तो वो लकीर लांघ दी है। और उसके बाद में उनके नेता प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर इसको छोटा बताएंगे और आप ये मुझसे उम्मीद करें, मतलब उन्होंने माफी मांग लिया मेरा उन्होंने अच्छा माफी मांग चुके हो। चलो जुबेर एक बात बताओ, जुबेर एक बात बताओ, मौर्य को इसीलिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। जुबेर ये तरीका ठीक नहीं है, बिहार के विधायक को बाहर आप नहीं किया। रोकिए, क्योंकि ये बोलने हैसियत नहीं है भाजपा के लोगों की कि अरे विधायक को महिलाओं के प्रति हैसियत क्या है? हैसियत कहता है कि महिलाएं एक घंटे में पता चल गई। मैं आगे एक घंटा लगा था, लेकिन एक घंटे में भाजपा की हैसियत नहीं है चली विधायक है। निकालने की। हाथ जोड़ के ऐसे टीवी पर आए, हैसियत ये है हमारी पार्टी की तरफ से कहा, हैसियत अगर ये है किसी को हमारी, दुख लगा हो तो हमारी माफी मांग हैसियत सकते हैं। वो व्यक्ति खुद माफी मांगा है। बारी बारी से अपनी बात कर लीजिए। तुम बार बार मेरी बात के ऊपर तुम ये ड्रामा अच्छा नहीं है आप करना। तुम बहुत बड़े नेता नहीं हो। मेरी बात के ऊपर अपनी बात मत करो।
ये यूपी मैंने है। एक भी बार तरीके तुमको से तुम बात नहीं करो। बोला है। पहले तो अपना कान का मैल साफ करो। मैंने तुम बोला ही नहीं है। तुम सुनो अपना मैं पहला। तुमको मैंने तुम नहीं कौन बोला है। पहले? नहीं बोला है। इसी आप सुनो प्रवक्ता से मेरी तुम बात। बात करोगे। जुबेर बड़े हो मेरी गए बात हैसियत सुनो। में। सरकार में तुम जुबेर नहीं करोगे। मैं तुमको सुनो मेरी बात तुम फिर के तुम से बोल रहे हो। मेरी बात सुनो। दिमाग खराब है। मेरी बात एक एक सुनो। बारी बारी तुम से बोलो। बात कीजिए। अगर मैं जितना आप बोल रहा हूँ तुम बोलोगे। अरे सुनो यार मेरी बात क्या सुनो। सुनो अगर यार? मैं अभी मुसलमानों के ऊपर कोई गंदी बात करूं और उसके बाद कह दूं अरे मुझे माफ कर दीजिए तो मैंने चलेगा बोला क्या? है। चलेगा? मैंने कहा ना। अरे तो उन्होंने वकालत कहा क्यों है कर कि रहे हो? तुम तुमने बयान नहीं पेश बोला किया। तो मैं तो खुद वकालत माफी क्यों मांगा कर रहे हो? यहाँ बैठकर किसी की क्यों वकालत कर रहे हो? मैं तुम्हारे धर्म के ऊपर, तुम्हारी जात के ऊपर, तुम्हारे मुसलमानों के ऊपर कोई गंदी बात करूं और फिर मैं कह दूं हाथ जोड़ के मुझे माफ कर दो तो तुम्हारे लिए वो छोटा विषय हो जाएगा। भाटी जी छोटा का विषय हो वाइस जो जाएगा। है वो चेक हो रहा है। वो उन्होंने छोटा कहा है विषय कि हो मैंने जाएगा। बोला नहीं है, ठीक है। बयान तुरंत जुबेर, मैं क्या कह रहा हूं अगर तुमसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी के धर्म, किसी के भगवान के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। इस बात की मर्यादा राजनेताओं को रखनी चाहिए। ठीक है। अभी आप लोग आशीष जी, आपकी पार्टी की तरफ से इस बारे में क्या कार्रवाई की मांग की जा रही है? ओके सर, ठीक है ठीक है। मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप रुक जाइए दोनों। तू मैंने की डिबेट मत कीजिए। रुक जाइए प्लीज, काम डाउन। ठीक है आशीष जी, इस पर आप क्या चाहते हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? दोनों का ऑडियो गिराइए प्लीज। ठीक है, रवि जी के पास जा रही हूं मैं। प्लीज रुक जाइए। आपसी बहस में क्या मिल जाएगा? आपसी बहस में क्या हो जाएगा? रवि जी प्लीज कहिए। रुकना होगा आशीष जी, मैं आ रही हूं, वापस आ रही हूं। कभी भी किसी भी धर्म जाति के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। राजनेताओं को क्यों सूट करता है मुझे समझ नहीं आता, और ऐसे बयानों से बचना चाहिए, ना कि इसमें खुद कूद जाना चाहिए। अब इसको लेकर आपको क्या लगता है? बैठे बिठाए एक मुद्दा हो गया है और उसको इतनी आसानी से जाने वाले नहीं देंगे। रवि जी, बैठे बिठाए का ये मुद्दा, और उसमें आप लोग भी, ये पहली बार है जब मैं गठबंधन के बाद देख रही हूं कि आप लोग भी मुखर होकर किसी विषय पर बात कर रहे हैं। पारुल जी देखिए, किसी भी जाति विशेष या धर्म विशेष पे अगर इस प्रकार की टिप्पणी होती है तो वो काफी व्यापकता से उसकी आलोचना भी होती है और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इतिहास साक्षी रहा है, हमने तो इसका बहुत भुगता है। सामान्यतः ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता हो। तो ब्रह्म को जानने वाले की तुलना किसी ऐसे से नहीं हो सकती जो समाज में एक आदर्श स्थान नहीं रखता। और भाटी जी ने किस परिदृश्य में कहा, मैं उनका वो वचन सुना नहीं, वो मैं तो यही आप पे देखा, लेकिन इससे पहले मैं इस तरह की उनकी बातें कभी सुना नहीं था, तो थोड़ी लीनियंसी मेरे दिल में थी। लेकिन निश्चित रूप से भाजपा के प्रवक्ता वो बताएंगे कि उन्होंने क्यों कहा, व्यक्तिगत अपने कैपेसिटी में कहा या पार्टी की लाइन पे कहा। हम एक पार्टी की लाइन से, हमारी पार्टी ने कहा किसी भी धर्म का इस तरह से नहीं करना चाहिए, और उन्होंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने भी कहा और हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी भी कि किसी को भी मन वचन या कर्म से राजनीति में हमको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। देश रहना चाहिए, राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन भाषा की सौम्यता मर्यादा जरूर होनी चाहिए और व्यक्तिगत टिप्पणी से हमको बचना चाहिए। जब व्यक्तिगत बचना चाहिए तो धर्म और जाति में होनी नहीं। ओके जी, जुबेर जी कहिए, मुझे एड्रेस करके बात कीजिएगा, बस इतनी मेहरबानी कीजिएगा। हाँ पारुल जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक मुसलमान होने के नाते मैंने पहले भी कहा कि ब्राह्मण समाज देश के तिगड़ियां हैं। मैंने कहा ना। ठीक। और 27 में समाजवादी पार्टी के साथ हमारे नेता ब्राह्मण समाज को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने पहले भी कह दिया हूं कि वो ब्राह्मण से जैसे कह रहे हैं कि पैर निकालना भी होगा तो समाज से पूछ के निकालोगे। ओके, तो हमारे नेता गलती कहाँ है? अगर भाटी जी ने बोला है, अगर वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को दिखाया गया है, आशीष जी ऑटन, ठीक है ठीक है, आगे देखेंगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि आप मैंने खुद कहा कि मैं हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगता हूं। ठीक है, अभी टाइम मेरे पास लिमिटेड है। आशीष जी को बोलने दीजिए। आशीष जी मुझे एड्रेस करके बात कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आपको ही एड्रेस करो। देखिए, ये मैंने क्या कहा, ये राजकुमार भाटी पहले व्यक्ति नहीं है। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को आप उठा लीजिए, और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, आप उनके बयान देख लीजिए किस प्रकार से उन्होंने ब्राह्मणों को हमेशा टारगेट करके, पत्रकार ब्राह्मणों को टारगेट करके, ये ऊंची जाति वाले इस तरीके की बात करके सवर्णों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, सनातन के ऊपर, ये जो इंडी गठबंधन है, इन लोगों का हमेशा से ये टारगेट रहा है। और आज राजकुमार भाटी ने इसको हद को लांघने का काम किया है। और मुझे नाराजगी सिर्फ इस बात की है कि एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर उसको कंडम भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसको जायज भी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई विषय नहीं है।
तो ये जो दोहरा अब बीजेपी क्या चाहती है इस पर? ये बहुत शॉर्ट मापदंड में नहीं। सर, बीजेपी क्या चाहती है इस पर? शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में। नहीं, बीजेपी के चाहने से कुछ नहीं। यहाँ पर आज मामला ब्राह्मण का है, ब्राह्मण का हमने कोई ठेकेदारी थोड़ी ली है, ये तो समाज की बात है। ये तो समाज जो चाहता है वो यहाँ पर तय होगा। ठीक है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, यहाँ पर हर वो ब्राह्मण जिसको ठीक है, बुरा लेकिन लगा है उन्हीं पर छोड़ दीजिए वो सर। ये चाहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। राजकुमार भाटी जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से जो कहा गया वो काफी निंदनीय है, काफी बेकार है, भद्दा है, जिसको लेकर मुझे लगता है किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के बारे में ये कहा जाएगा तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह की लाइनें कहने की जरूरत क्या पड़ी थी भाटी जी को? क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत था? क्या किसी को बताना कि आप किसके सपोर्टर हैं, या आप किसी को बताना कि आप किसके विरोधी हैं, और फिर उसके बाद माफी मांग लेना? पानी तो बह गया, अब क्या कीजिएगा? हालांकि अखिलेश जी के घर में गबी हुई है, तो फिलहाल क्या रिएक्शन आएगा क्या नहीं, आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन राजकुमार भाटी जी के बयान को लेकर काफी निंदा हो रही है, और उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि क्यों समाजवादी पार्टी उनको डिफेंड कर रही है। ये इतना छोटा मुद्दा नहीं है, तो ब्राह्मण समाज के लिए उनकी ये टिप्पणी और उसके बाद उनकी माफी, तो उन्हें माफी भी नहीं मांगनी चाहिए थी, फिर उनके लिए छोटा बयान था। तो हालांकि पानी बह चुका है, अब देखना होगा कि आने वाले समय पर भाटी जी पर क्या कार्रवाई होती है। भाटी जी जिन बातों को कह रहे थे उसके पीछे का मकसद क्या है, और कांग्रेस जो गठबंधन के बाद अमूमन ये पहली बार है जब वो इस मामले में अलग थलग खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से दूर हटके, और वो भी निंदा कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस को लगता है कि इस मामले में अगर समाजवादी पार्टी से अलग हुआ जाए तभी भलाई है? क्योंकि किसी समय में ब्राह्मण कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। अब ये मुद्दा अच्छा है वापस ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाने का, तो कांग्रेस की भी रणनीति है, और यही रणनीति बीजेपी की भी है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।